हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ड्यूरिंग मार्केट के साथ हम डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं और जिस ईटीएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, दो ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक पीएसयू, जो कि पीएसयू का आज का मूवमेंट देख के हालत ख़राब कर देगा। आज का मूवमेंट बहुत ही हालत ख़राब करने वाला, ठीक है। क्योंकि आज का इसका जो हाई है, हाई की तरफ जाएंगे तो 88.09 है, और अभी इसको चलते हुए दिखाई दे रहा है कितना 87.42। तो ओवरऑल बहुत अच्छा खासा मूवमेंट था। 3% के ऊपर तो ऑलरेडी मूवमेंट दे दिया था, ठीक है। उसका थोड़ा सा नीचे गिरावट हुआ है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना ही है, ठीक है। तो इस ईटीएफ में क्यों भागा है पूरा ओवरऑल डिस्कस करेंगे, और इसमें कौन सा स्टॉक है थोड़ा सा जस्ट ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, फिर भी नज़र अब थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसमें जो वेटेज लेके चल रहा है, एक तो सरकारी बैंक का पूरा है, और साथ में अभी बैंक निफ्टी हो गया, चलिए उसको हम बैंक बीस से कवर कर रहे हैं। जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक आईईटीएफ, उसके साथ साथ जो फाइनेंस है बीएफएसआई है, तो इन तीनों में इतना मूवमेंट नहीं था, जबकि सरकारी में हालत ख़राब कर दिया। और बैंक निफ्टी में तो सरकारी का वेटेज एक स्टेट बैंक ही है, बाकी सरकारी में जितना भी है बैंक ऑफ बड़ौदा, कनाडा बैंक, पंजाब यूनियन, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब सरकारी है, जो कि इस ईटीएफ में शामिल है, जो कि पीएसयू में शामिल है। तो एक तो स्टेट बैंक में 32% का वेटेज लेके चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 14% का लेके चल रहा है, कनाडा बैंक 12% और पीएनबी 11%, मतलब 11.98। तो ये ओवरऑल चारों के चारों वेटेज लेके चल रहा है। थोड़ा सा इसका शेयर प्राइस को बचाते हैं। स्टेट बैंक के ऊपर जाएंगे तो स्टेट बैंक आज 2.01% का मूवमेंट दिया है। उसके साथ साथ पीएनबी की तरफ जाएंगे तो पीएनबी 4% का मूवमेंट दिया। वेटेज देखिए, स्टेट बैंक का वेटेज 12% है, 32% इतना है स्टेट बैंक का 32% है, ठीक है। और स्टेट बैंक 2% भागा है। पीएनबी का वेटेज 12% है, पीएनबी 4% जैसे ही मूवमेंट किया तो भाई साहब पूरा पीएसयू को हिला दिया है। उसके साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का देखेंगे, ये भी आपका वेटेज कितना है, इसका भी वेटेज देखा जाएगा तो 14% का वेटेज लेकर चल रहा है, ठीक है। तो इसमें 2.65% का अभी आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। पीएनबी का तो न्यूज़ आप सबको पता ही है ऑलरेडी कि पीएनबी का इतना अच्छा मूवमेंट, इसका रीज़न यही है कि इसका जो Q2 का रिजल्ट प्रॉफिट था वो 14% ऑन स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ। तो अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा है, जिसको बोला जाता है, सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं कि अच्छा खासा रेवेन्यू है पीएनबी में, तब जाके ये मूवमेंट हुआ है। तो उसका खास जो इफेक्ट हुआ है, हम लोग उसको सिर्फ पीएनबी को तो कवर नहीं करते, हम लोग कवर करते हैं बिल्कुल पीएनबी, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनाडा, सब कुछ जितना भी सरकारी है सबको कवर करता है वो इससे पीएसयू के बैंक बीस के माध्यम से, जो कि निपॉन का है, ईटीएफ के माध्यम से हम लोग कवर कर रहे हैं। और जिसका प्राइस अब 5 दिन में देखा जाए तो 5 दिन में आपको कितना 84, 5 दिन में 1.97 का मूवमेंट दे रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा खास 17 तारीख से देखिए, 17 तारीख से लेके अभी तक आपको 3.5-4% का मूवमेंट तो ऑलरेडी दे चुका है, बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। और एक ही दिन में 3%, आज तो 3% के ऊपर भी मूवमेंट दिया था, उसका थोड़ा सा गिरावट हुआ है। तो दूसरा ईटीएफ दोस्तों रियलिटी में आप देखा जाएगा तो ये भी अच्छा खासा मूवमेंट में है। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी दिखा 5 दिन में आप देखोगे तो 4%, 4.5% का मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया है, जबकि 15 तारीख तक 89 पे चल रहा था। 15 तारीख तक 14 अक्टूबर आप देख पा रहे हो कि 89 का प्राइस था, वहाँ से मूवमेंट हुआ है, ठीक है। एक महीने में जाएंगे तो इसका रिटर्न आपको दिखाई नहीं देगा कुछ भी, बिल्कुल आप देख सकते हैं, मतलब झूलने वाला चीज़ है। 6 मंथ में आप देखा जाएगा तो 8.46, तो अपना हाई से ऑलरेडी बहुत ही डाउन में है। और स्विंग भी इस जगह पर ये एक स्विंग दिया है, इधर भी एक स्विंग दिया है, इधर भी अभी एक स्विंग देने वाला है। तो मतलब हर एक जगह पर आपको इसका स्विंग बन रहा है, इधर भी स्विंग बन रहा है, हर एक जगह इधर भी स्विंग बन रहा है, ठीक है। तो स्विंग मतलब कंटिन्यू इसमें बना है। अब कहीं भी पीएसयू हो गया, रियलिटी हो गया, हर जगह पर स्विंग दिया, इधर ये हो गया, इधर एक स्विंग देख लीजिए, ये एक स्विंग है, ठीक है। इस तरीके से स्विंग दे रहा है, ये बहुत बढ़िया है। अभी पीएसयू में आज का क्या डिलीवरी उठा है उसको आप देखने के बाद चौंक जाओगे, मतलब आपको दिमाग खराब हो जाएगा कि पीएसयू में क्या हो रहा है। अब देखिए रियलिटी की बात करें जाए, इसमें तो 63.725% का डिलीवरी उठा है आज का। तो इसका खास अभी तक आपको मैं इसका कुछ नहीं व्यू दे दूँगा, सीधा चार्ट पे जाके इसका व्यू आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो मैं इसके लिए जो व्यू बताने वाला हूँ तो उसके ऊपर बेस खास करके, तो पीएसयू का एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि पीएसयू में अभी हमें क्या करना है। और पीएसयू के साथ साथ हमें जो पीएसयू का आज का जो डिलीवरी है 58.62 का डिलीवरी हुआ है, ठीक है। मगर आप खास करके इसका जो देखोगे, इसका आज का जो टर्नओवर हुआ है ना, आज का जो वैल्यू हुआ है उसको हम देखेंगे तो एक महीना में मैं सीधा आ गया हूँ। और एक महीना में आप देखिए कि इसमें 58.62 का डिलीवरी हुआ है, जो कि 20 अक्टूबर का है। और साथ में इसमें खास करके आपको दिखाई देगा कि आज का जो इसमें डिलीवरी हुआ है, एक तो 45 करोड़ का आपको डिलीवरी के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे, बहुत बड़ा, मतलब इतना छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। इससे पहले भी हुआ था जो कि 15 तारीख का, ठीक है, जो कि आपको 15 तारीख का दिखाई दे रहा है। और उस जगह पर जो इसका डिलीवरी क्वांटिटी हुआ था, जो डिलीवरी होते हुए दिखाई दिया था, उसको देखेंगे तो 34 लाख का हुआ था। और आज भी बहुत ही अच्छा था हुआ है 30 का, तो इसका कंपेरिजन में तो कम है नानो डिलीवरी जो है इसका, जो इसका कंपेयर करेंगे तो जो कि 15 अक्टूबर को हुआ था उससे तो कम है। मगर जो इसका वैल्यू हुआ है, जो माल उठाया गया है, वो भाई साहब 45 करोड़ का माल उठाया गया है,
ठीक है। डिलीवरी की तरफ आप नज़र दोगे कि डिलीवरी आप बोलोगे कि इधर तो 58 है और इधर 19 तारीख 15 तारीख 19 तारीख मैं बोल रहा हूँ, 15 अक्टूबर को आपको 74 का दिखाई दे रहा था, उसके कंपैरिजन में तो ये तो कमी है। यही खास चीज़ हमें समझना है। यही चीज़ हम लोग समझते हैं कि कहीं भी जब बड़ा आदमी एंट्री लेता है, कहीं भी बड़ा आदमी का जब एंट्री होता है ना, वो अपना रास्ता सीधा नहीं करते, वो अपना रास्ता साइडवेज साइड की तरफ करते हैं, जो कि हम लोग आम जनता, आम पब्लिक जो रिटेलर इन्वेस्टर है उसको पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। मगर आसानी से माल उठाया जाता है, उसके बाद आसानी से ऊपर में, जैसे सिल्वर में क्या हुआ था, मैंने सिल्वर में आप लोग को टेलीग्राम पे बताया था कि सिल्वर बिल्कुल अवॉइड, मैंने बिल्कुल अवॉइड ही कर दिया उसको बिल्कुल देखना ही छोड़ दिया। गिरने दो, कितना गिरेगा, 7% 8% डेली गिर रहा है। आपको ये लग रहा है कि सिल्वर में आज 7% गिर गया और भाई साहब मैंने आज एंट्री ले लेता हूँ, कल हो सकता है कि 4-5% आपको चढ़ते हुए दिखाई देगा। मगर वो गलतफहमी बहुत ज़्यादा गलतफहमी है, ठीक है। क्योंकि आपको बड़ा आदमी जो एंट्री लेता है उसके बाद, बड़ा आदमी का एंट्री लेने के बाद छोटा आदमी एंट्री लेता है, और बड़ा आदमी छोटा आदमी को एंट्री लेने के बाद, जैसे छोटा आदमी एंट्री हो जाता है ना मार्केट में, तो बड़ा आदमी अपना एग्जिट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो सेम उसी हिसाब से इसलिए हम लोग पहले से इसको प्रिपेयर कर लेते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो इसी के ऊपर बेस करके जो कि 14-15 ये दोनों दिन PSU का जो मूवमेंट हुआ था, बहुत अच्छा सा मूवमेंट हुआ था। 14-15 दोनों दिन में बिल्कुल 73% का डिलीवरी, 74% का डिलीवरी, कोई ख़राब नहीं था, इसकी कंपैरिजन में कोई ख़राब नहीं है। फिर भी आज जो दिखाया, आज तो वॉल्यूम तो हुआ है, तो वैल्यू भी उसके हिसाब से ठीक ठाक ही है, और इसका उम्मीद हम कर सकते हैं, इसका जो कि रिजल्ट, मतलब इसका जो व्यू आपको सामने आएगा ना, अच्छा खासा आएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छा सा पॉजिटिविटी अभी दिखाई दे रहा है। चलिए, तो इसका एक बार हम चार्ट पे चलते हैं और रियलिटी का भी चार्ट पे दिखाएंगे। तो पहले रियलिटी का चार्ट पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो रियलिटी ऑलरेडी जो है, ऑलरेडी दिखा जाएगा तो बहुत ही नीचे है, अपना ऑल टाइम हाई से मतलब अच्छा खासा नीचे ही चल रहा है, ठीक है। और ख़ास करके इसने बीच बीच में बहुत अच्छा सा स्विंग भी दिया है, बहुत अच्छा स्विंग दिया, मतलब अच्छा बोलना बहुत ही छोटा बात हो गया, बहुत ही अच्छा स्विंग दिया है। और ये कुछ टाइम तक अभी ये इस जगह पर एक आपको एक साइड बेस दिखाई दे रहा है, जो कि अगस्त से बिल्कुल साइड बेस में है। और मैंने पिछले वीडियो में जब रियलिटी का ऊपर डिस्कस किए थे तो मैंने बताया था कि 93 का लेवल एक बार ब्रेक होने दीजिए, या 95 का लेवल एक बार ब्रेक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और ये जो जोन में फंसा हुआ है, एक जोन के अंदर ही फंसा हुआ है, इस जोन से एक बार निकलने दीजिए। और इस जोन से जैसे ये निकलेगा तो आपको सीधा इसका जो 96, उसके बाद इसका 100 और उसके बाद तो 104, ठीक है। एक बार ये जोन से निकल गया तो आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि आप प्रीवियस में जाओगे तो मार्च अप्रैल में भी आपको इस जगह पर दिखाई देगा, ये भी एक जोन में फंसा हुआ था, जो कि फरवरी से लेके आपको अप्रैल मई तक, मई या इस जगह पर देखेंगे तो मोटा मोटी 14 मई 15 मई तक फंसा हुआ था। तो एक साइड बेस मूवमेंट था और अभी भी वही साइड बेस मूवमेंट पे है। और इसमें धीमे धीमे करके आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि मूवमेंट हो रहा है कैसे, हो तो रहा है, धीमे धीमे करके मूवमेंट हो रहा है। सेम उसी हिसाब से हम कैपिटल की बात किया जाए तो एमओ कैपिटल में वही कहानी चल रहा है, क्योंकि माल तो खरीदारी हो रहा है, क्योंकि उतना खरीदारी नहीं हो रहा है जो आंखों के सामने से सिल्वर में खरीदारी हो रहा था, तो सबको दिखाई देता, नज़र में आता रहता है कि हाँ भाई खरीदारी हो रहा है, और एक ही तरफा ऐसे चल रहा है। अरे क्या हो गया, एक तरफा चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो जैसे एक तरफा ऐसे चलेगा तो आंखों के सामने सबको दिखाई देगा। और जब इस तरीके से चल रहा है तो इसमें किसी को इतना नज़र में नहीं आ रहा है भाई साहब, किसी का नज़र में नहीं आ रहा है। मगर ये इसमें स्विंग दे रहा है, इसमें स्विंग आपको दिया है, एक ऐसे नहीं कि नहीं दिया, ये एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अभी तीसरा टाइम आ चुका है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। बाकी डिलीवरी वगैरह तो इतना कुछ खास नहीं है, टर्नओवर भी इसका इतना कुछ खास नहीं है आज का डेट पे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जी इसका जो चार्ट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है। बाकी देखिए, बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एक टेक्निकल तौर पर बताना चाहूँगा, और टेक्निकल तौर पर मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें कैसे मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि मूवमेंट होने के बाद बताने से कोई मतलब ही नहीं होता है। उससे होने से पहले हमें प्रेडिक्शन करना है कि हाँ ये यहाँ से कुछ होने, बड़ा कुछ करने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इसका व्यू आपको समझ में आ गया। चलिए, दूसरा में जो कि PSU, भाई साहब इसने तो लट कर दिया, इसने बिल्कुल झंडा दे दिया है। ये भी जब साइड बेस था, इसका साइड बेस मूवमेंट जब चल रहा था तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। आप बोलोगे कि आपने तो हर चीज़ का डिस्कस किया, अरे भाई जाके वीडियो देख लीजिए, टाइम टू टाइम देख लीजिए। हाँ, कुछ टाइम ऐसा है जिस जगह पर हमने वीडियो डिस्कस नहीं कर पाया, वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, वो मेरा फॉल्टी है, उस जगह पर मैं फॉल्टी हूँ, खुद को मैं मानता हूँ कि मैं उस जगह पर आप लोग को अपडेट नहीं कर पाया हूँ। इसलिए टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से पड़े रहिए। मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा बहुत काम अपना आप काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत वॉच कर लीजिए, बस काम खत्म। थोड़ा बहुत देखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ आपको पॉजिटिव व्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसके आगे तो और कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम चैनल इसलिए है, बाकी उसमें जुड़े रहिए, अच्छा ही आपको व्यू मिलेगा, ठीक है। तो PSU की तरफ जाएंगे तो PSU साइडवेज था, उसके बाद जून के बाद तो PSU में बिल्कुल साइडवेज था, और उसके बाद जाके ये जब फटा है तो जब 80 के ऊपर, मतलब 81 के बाद जो इसने जो 81 80 जो लेवल समझना है समझ, क्योंकि हर एक आदमी का अलग अलग लेवल सेट होता है, ठीक है। सबका एक जैसा लेवल सेट, मेरा 81 का लेवल सेट मैं लेके चल रहा हूँ, आप लेके चल रहे हो 80 का, कोई लेके चल रहा है 80.50, तो सबका अलग अलग व्यू है, सबका अलग अलग लेवल है। तो जिसको जैसे लेवल पसंद आता है वो अपना लेवल सेट करता है, क्योंकि लेवल क्या है, आप कोई भी लेवल की बात करोगे तो अलग अलग
इंडिया में 100 आदमी है तो 100 आदमी का लेवल अलग अलग होगा। इसका भी ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि सबका अलग अलग व्यू होता है, सबका अलग अलग लेवल सेट होता है, जो जिस तरीके से लेवल करते हैं। मगर मार्केट का जो लेवल है वो क्या है, मार्केट का आपको जो प्राइस है ये सबको दिखाई देता है। मार्केट का एक प्राइस आज का रेट पे PSU का प्राइस जो अभी प्राइस कितना है 87.44 है, तो ये ऑल इंडिया को दिखाई दे रहा है। मगर ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ ये लेवल मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बताओगे और कोई तो उसके हिसाब से बताएगा, तो लेवल अलग अलग होता है। मगर जो चीज़ आपके सामने दिखाई दे रहा है वो क्या है, प्राइस ही है ना, सबको दिखाई दे रहा है। तो इसका जो है पिछले वीडियो में PSU के लिए हमने डिस्कस किया था कि 84 एक अच्छा खासा सपोर्ट हो रहा है, जो कि ऑलरेडी मैंने मार्क किया था, और उसके साथ साथ 86.44 मतलब 86.50 के आसपास एक अच्छा खासा इसका रेसिस्टेंट है। इस जगह पर एक जोन में था और यहाँ से ये निकल गया तो अच्छा हमें पॉजिटिविटी तो दिखाई देगा, और नहीं नीचे आया तो 80 तक हम इसको उम्मीद करके चल सकते हैं, यही मैंने बताया था। तो अब देखिए अब क्या है भाई साहब, ये तो वही झंडा कर दिया बिल्कुल एक अच्छा खासा, देखिए बिल्कुल एक जैसे एक फ्लैग होता है ना, तो उसी हिसाब से एक फ्लैग बना दिया है इसने, एक बिल्कुल फ्लैग बना दिया है इस जगह पर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और देखिए 2 आवर्स का चार्ट में आपको दिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हाँ 2 आवर्स का चार्ट पे है और इस जगह पर बिल्कुल एक फ्लैग बना के चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, मैं अपने सबसे बोल रहा हूँ फ्लैग है। ठीक है, बाकी ऐसे नहीं कि फ्लैग ही बना दिया है। तो इस जगह पर आप देखिएगा तो इसका जो है ऑलरेडी हमारा टारगेट क्या था, इसका टारगेट 92 का था। ठीक है, और ये धीमे धीमे करके अच्छा मूवमेंट भी हो रहा है, जबकि सरकारी बैंक में अच्छा खासा मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है, PNB भी अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा है, स्टेट बैंक भी कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी सरकारी बैंक है वो अच्छा खासा लीड कर रहा है अभी का टाइम के साथ। तो जब इसमें मूवमेंट होता है ना गाइस, तो इसका भी ध्यान रखा जाए, इसमें जब मूवमेंट होता है बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, और इसी मूवमेंट के साथ एक गिरता ही फास्ट, जैसे सिल्वर भी बहुत ज़्यादा गिरता है, ये भी गिरता है। तो 92 का जो हमारा टारगेट है, आशा करता हूँ यहाँ से जो है 92 का आपको आज रेट पे कितना है इसका दिखा जाएगा, तो ये आपको 5% के आसपास होगा, ज़्यादा नहीं, हाँ 5.27। तो इसी हिसाब से हमें टारगेट लगाया था, हमने जो टारगेट फिक्स किए थे उसी हिसाब से किए थे, क्योंकि हमें टारगेट उतना ही फिक्स करना है जो हम उसको उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद से ज़्यादा हम उसको टारगेट फिक्स करने से कोई मतलब नहीं है, छोटा छोटा हमें स्विंग करना है, हम लॉन्ग टाइम पे व्यू के लिए तो नहीं जा रहे, हमें स्विंग करना है। तो हमारा टारगेट क्या है, छोटा छोटा। अभी का टाइम पे 92 का एक टारगेट होगा, तो 5% का 5% का ऑलरेडी टारगेट होगा, और जिन लोगों ने 84 85 के आसपास पोजीशन लिया है वो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मूवमेंट में कोई जल्दीबाजी नहीं करता है। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं करता है, और लास्ट टाइम पे इसका वॉल्यूम की तरफ देख पा रहे हो कि अच्छा सा खरीदारी भी हुआ है, लास्ट में थोड़ा सा बिक वाली हुआ है, मगर शुरू में इसमें खरीदारी बहुत अच्छा खासा हो रहा था। तो जब इतना अच्छा खासा कैंडल आपको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम का, और खरीदारी इतना ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है अच्छा खासा खरीदारी, इधर देखिए फर्स्ट 2 घंटे में तो भाई साहब कितना बिल्कुल कोई जहाँ से ओपन हुआ और नीचे आने का कोई मतलब नहीं है। और अच्छा हुआ कि इसका क्लोजिंग जो है एक सही जगह पर हुआ है, एक सेट लेवल पे हुआ है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए इसका क्लोजिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ सही जगह पर हुआ है, जो पूरा दिन ट्रेड किया इसने, पूरा दिन ट्रेड करने के बाद अपना हाई तो बनाया, और आने के बाद उसका जो लोअर प्राइस था, जो शुरू में 2 घंटे में जो हाई बनाया उसी हाई को इसने टच किया, उसी हाई तक आसपास आया, जो कि 87.94 के आसपास, मगर उसका जो क्लोजिंग हुआ है वो इस प्राइस का नीचे नहीं है। ठीक है, जो कि 87.40 का प्राइस था, 2 घंटे की कैंडल में बता रहा हूँ, उसका क्लोजिंग कहाँ हुआ है, क्लोजिंग दिखा जाएगा तो 87.44 है। तो एक तरफ से ठीक है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर तो होता ही है, कोई भी एक तरफा कभी नहीं जाता है ना कभी तक गया है, तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर की वजह से थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है कि इस जगह पर थोड़ा सा प्रेशर है, मगर खरीदारी इसमें बहुत ही अच्छा सा हो रहा है। और बड़ा आदमी का एंट्री, साथ में FIs का एंट्री, बैंक के ऊपर तो सबसे ज़्यादा FIs क्या करता है, बैंक में पहले घुसता है, तो सरकारी बैंक हो गया उसके साथ प्राइवेट बैंक, दोनों के दोनों में पहले घुसता है, तो इसका बेनिफिट हमें लेना चाहिए, इसका बेनिफिट हम उठाएं। पोजीशन है तो कल का दिन देख लेते हैं कि इसमें क्या मूवमेंट, अभी तक तो ठीक ठाक ही मूवमेंट है, कल का दिन एक बार वॉच कर लेंगे, बाकी कल का मूवमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है 2% के ऊपर, तो इस जगह पर मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। बाकी देखिए आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे, क्या खरीदारी करोगे, इसकी जगह पर मैंने बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको एडुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से इसमें हो सकता है। ठीक है, बाकी टारगेट आपको सामने ही है, देखते हैं इसको अचीव करने के लिए कितना टाइम लगाते हैं। और एक तरफ से इसका मैं रियलिटी के साथ साथ इसका व्यू इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि रियलिटी जैसे मूवमेंट करता है ये भी उतना ही करता है। ठीक है, दोनों सेक्टर अलग अलग है, तो वॉलेटिलिटी अच्छा खासा है, रियलिटी हो गया, सिल्वर हो गया, PSU हो गया, बैंक बीज हो गया, ये सब वॉलेटिलिटी, इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, और इसका एक तरफा ये जो मूवमेंट है ये सबसे हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि इसका मूवमेंट एक बार शुरू हुआ ना तो रुकता नहीं है। इसका पीछे आप देख लीजिए, इसका पीछे देख लीजिए, जब भी इसमें मूवमेंट हुआ है, इधर देख लीजिए, इधर मूवमेंट हुआ है तो भाई साहब कहाँ से पूरा झंडा दे दिया, बिल्कुल झंडा दिखा दिया आपको, इस जगह पर दिखाई दे रहा है कितना बहुत बढ़िया मूवमेंट इस जगह पर दिखाई दे रहा है। पीछे हम जाएंगे तो पीछे भी आपको इसका मूवमेंट देख लीजिए, जब भी थोड़ा साइडवेज हुआ है, होने के बाद जो इसका मूवमेंट इसने खड़ा किया है, तो इसका मूवमेंट आप नॉर्मली इस जगह से लेके और हाँ यहाँ तक भी देखेंगे तो 20%, बताइए 20% का मूवमेंट देता है एक बार साइडवेज के बाद। और अभी तो आप बोलोगे अभी तो ऑलरेडी दे चुका है, अभी तो ऑलरेडी दे चुका है ना, तो फिर भी कितना दिया है, फिर भी हम देखेंगे इसका साइडवेज हुआ था, ये पूरा साइडवेज है, तो हम इस जगह पर ले रहे हैं, वहाँ पर 80 से ले रहे हैं, 80 से लेने के बाद अभी तक तो हमें कितना दे रहा है, 7% हुआ है, और 92 तक जाएगा तो 13%।
मैं ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, इसका भी ध्यान रखें, मैं इस लेवल से नहीं लिया हूँ जो कि 74 75 इस लेवल से नहीं लिया, मैं इसका जो साइड वेज जो रेजिस्टेंट था उस लेवल से लिया हूँ। जब ये 81 के आसपास रेजिस्टेंट था वो जो ब्रेक किया उससे ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ से लेके 92 तक 13% और अभी तक तो 7% के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइज। तो आशा करता हूँ इसका व्यू आपको समझ में आ गया। और अभी सवाल आता है कि इसमें नीचे गिरावट हुआ तो कहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, 80 का ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं भाई साहब, आने दो 80 तक आएगा तो ठीक है, 80 तो बहुत दूर की बात है, 80 तक आएगा तो हमारे लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो इस जगह पर घूमते रहेगा साइडवेज, और क्या करेगा। इस जगह पर इसका काम क्या है, कभी कभी जब मूवमेंट होता है उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज होता है, हो सकता है कि इस जगह पर ऐसे साइडवेज हो जाए 80 और 87 के बीच में, हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर जाए थोड़ा सा, हो सकता है कि सेंटीमेंट जैसे होगा नीचे आएगा, सेंटीमेंट के ऊपर होगा, नीचे आएगा तो सेंटीमेंट होगा, और नीचे आने का उम्मीद अभी ज़्यादा नहीं कर सकते, ना कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव व्यूज़ आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, तो पॉजिटिव व्यू के साथ चल रहा है, ठीक है गाइस। आशा करता हूँ आपको PSU के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स मैंने दे पाया हूँ आप लोग। आशा करता हूँ आपको इसका जो PSU के बारे में जितना भी डाउट होगा आप इसमें इस वीडियो में आपको सेटिस्फाई मिल जाएगा। बाकी रियलिटी के ऊपर ठीक ठाक ही है, रियलिटी के जो में मैं जिस तरीके से मेरे को समझ में आया इसका व्यू, और ये थोड़ा सा हमें इसमें अच्छा सा मूवमेंट दिखाई देगा, और होगा, ये होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आज नहीं तो कल होगा, हो सकता है थोड़ा सा और टाइम लग जाए, मगर ये जब इस तरीके से साइड बेस है तो ये हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बाकी स्विंग तो ऑलरेडी हमने किया है, ये स्विंग भी दिया है, बाकी स्विंग के साथ साथ थोड़ा अच्छा रिटर्न कौन पसंद नहीं करेगा, हर आदमी चाहता है कि थोड़ा सा रिटर्न और ज़्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया है, तो वो हम उम्मीद लेके चल सकते हैं, उम्मीद कर भी सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, ठीक है। इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वीडियो देखने के बाद जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।